और कैसे हो सब? तो आई होप बढ़िया ही होगे। तो अगर आप लोगों ने आज बाई वीकली कंटेस्ट दिया रहा होगा जो कि 137 था, तो ये चार क्वेश्चन आपको मिले होंगे जिसमें से मैं दो ही कर पाया, इससे ज़्यादा नहीं कर पाया भाई, नहीं लगा। तो आज का क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था। ठीक है, तो पहला वाला अगर आपने नहीं देखा तो अभी जाके देख लो, पिछली वाली वीडियो में है। ठीक है, आओ अब हम सेकंड पार्ट पे जाते हैं, इसके सेकंड वाले क्वेश्चन पे। तो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि फाइंड द पावर ऑफ के साइज सब एरे। सेम क्वेश्चन फर्स्ट वाले जैसा है कि एक हमें एरे मिलेगी नम्स, एक के इंटीजर मिलेगा। के साइज के जितने भी सब एरेज बन सकते हैं, हर एक सब एरे का हमें पावर बताना है। अब किसी भी एरे का पावर क्या होता है, पावर की डिफिनेशन यहाँ पे दी हुई है कि पावर वो होता है कि अगर एरे के सारे एलिमेंट कंजिक्यूटिव हों और सॉर्टेड ऑर्डर में हो तो उसकी मैक्सिमम एलिमेंट उसकी पावर होगी, अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं करता तो -1 होगी। बस ये क्वेश्चन है छोटा सा। और पिछले क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में केवल एक चीज़ की दिक्कत, चेंजेस हैं। अगर जिसने नहीं देखा होगा तो उसको तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि चेंज क्या है। चेंज ये है कि बस इस बार कंस्ट्रेंट बदल गया। पिछली बार एन हमारा कहाँ तक जा सकता था, 500 तक। तो हम उसमें कोई भी एल्गो एन स्क्वायर तक की भी लगा देते, एन क्यूब भी लगा देते तो चल जाती। बट अब क्या कर दिया उसने, 10 द पावर 5 कर दिया। अब 10 द पावर 5 करने का मतलब है तुम एन स्क्वायर में नहीं चला सकते, अपना एन स्क्वायर में चलाओगे टेल आ जाएगा। मेरा भी एक बार आ चुका है, मैंने ध्यान नहीं दिया था यहाँ पे। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है कि एन लॉग एन में इसको कैसे भी करके चलाना है या ऑर्डर ऑफ एन में चलाना है। ठीक है, तो अब इसको तुम कैसे चलाओगे, अब ये नहीं कि कोड लिखा है बगल में तो तुम उतार ही लो। मैंने नहीं किया रीसेट, ठीक है, कि मुझे दोबारा ना लिखना पड़े। तो आओ मैं इसको पहले तुम्हें समझाता हूँ इंट्यूशन इसके बिहाइंड कि हम कैसे इसको अचीव करेंगे। एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सी द कोड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चलो पहले इरेज। पहला क्वेश्चन तो समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में आता है तो चलो मैं एक बार पिछला क्वेश्चन जो मैंने समझाया था फिर से एक बार बता देता हूँ। जिसने पिछला देख रखा है वो 1 या 2 मिनट आगे स्किप कर सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ नहीं था, क्वेश्चन हमें दिया हुआ था ये एरेज हैं और ये के साइज़ है। के साइज़ की कितनी सब एरेज बन सकती हैं वो मैंने बना दी हैं। ये वाली एक बन सकती थी जो कि यहाँ पे है, एक ये बन सकती थी जो कि यहाँ पे है, एक 3 से स्टार्ट होके 3 तक जा सकती थी वो यहाँ है, एंड 4 से 2 तक वाली यहाँ है, एंड 3 to 5 ये यहाँ पे है। ठीक है, अब इसमें देखो 1 2 3 कंजिक्यूटिव है, सॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर में, तो यस ये फॉलो करता है, फुलफिल करता है हमारी कंडीशन। तो इसका आंसर ये, इसकी पावर 3 आएगी क्योंकि मैक्सिमम एलिमेंट यहाँ पे 3 है। ऐसे ही सेम यहाँ पे देखो 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, तो यस ये फुलफिल कर रहा है। तो इन दैट केस यहाँ पे क्या रिटर्न आएगा, 4 आएगा। अब यहाँ पे देखो 3 के बाद 4 आता है बट 4 के बाद 3 नहीं आता, 5 आता है, बट ये फुलफिल नहीं कर रहा है, तो इस केस में हमारा क्या आएगा, -1। ऐसे यहाँ पे देखो 4 के बाद 3 नहीं आता है, ठीक है, तो इस केस में ये भी गलत है, तो ये यहाँ भी -1 आएगा। और सेम यहाँ पे भी देखोगे 3 के बाद 2 नहीं 4 आता है, तो ये भी -1 आएगा। और यही पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, बट अब हमें क्या करना है, सोचो। अब हम क्या करेंगे कि हम ऑर्डर ऑफ एन में ही इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। हम हर बार सब एरे ना बनाएं, हर एक बार वो कंडीशन लूप ना चला के देखें जैसा हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे। तो हम क्या करेंगे और देखते हैं। तो हम फिर से अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे एक बार। हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 1 2 3 4 3 2 एंड यहाँ पे 5। ठीक है, ये हमारी एरे हमको गिवन है। अब ये बताओ अगर वो कंजिक्यूटिव होगा कोई एलिमेंट अपने पीछे वाले से, तो वो कितना बड़ा होगा, एक बड़ा होना चाहिए ना उसको। तो उस कंजिक्यूटिव है कि नहीं है हम उसको कैसे पता करेंगे अगर हम पर्टिकुलर किसी एक वैल्यू पे खड़े हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने ये अप्रोच सोची कि एक हम सब एरे बना लेते हैं, एक एक टेम्परेरी एरे बना लेते हैं जो कि हमारा क्या बताएगा कि हमारी वैल्यूज़ क्या हैं अभी पर्टिकुलर। जैसे कि अभी यहाँ पे तुम देखोगे, यहाँ पे देखो 1 तो बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको कंसीडर ही नहीं कर रहे, इसको हम 0 मानते हैं क्योंकि हम पहला एलिमेंट, हम इसको नहीं कह सकते, मतलब ये तो है ही सॉर्टेड, तो यहाँ से हमें स्टार्ट भी नहीं करना है बेसिकली। अब यहाँ से देखो
ठीक है। अब टू जो है हमारा, ठीक है, जो टू है, टू पिछले वाले सपने से एक बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो यहाँ पे हम वन कर देंगे। अब यहाँ पे देखो, क्या थ्री पिछले वाले से वन बड़ा है, हाँ बड़ा है, इसको हमने वन कर दिया। अब देखो, क्या फोर पिछले वाले से एक बड़ा है, हाँ बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कर दो, या एक अभी ऐसे ही समझते हैं, ठीक है। अब बताओ, क्या फोर जो थ्री है वो अपने पिछले वाले से एक बड़ा है, नहीं, इस केस में तो नहीं है, तो यहाँ पे हमने जीरो कर दिया। ऐसे ही टू क्या अपने पीछे वाले से एक बड़ा है, नहीं है, यहाँ पे ज़ीरो। क्या फाइव अपने पीछे वाले से एक बड़ा है, नहीं, यहाँ पे भी ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये भी ज़ीरो हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम सम कर देते हैं, एक कंसेक्यूटिव सम लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ज़ीरो का सम ज़ीरो, ज़ीरो प्लस वन वन, वन प्लस वन टू, एंड वन, यहाँ पे टू था, टू प्लस वन क्या आया, थ्री, थ्री प्लस ज़ीरो क्या आया, थ्री, थ्री प्लस ज़ीरो थ्री, थ्री प्लस ज़ीरो थ्री। तो ये हमारी नई एरे ट्रांसफॉर्म होके हम बन गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम किसी भी सब एरे पे अगर जाएंगे, सपोज करो हम इस सब एरे पे जा रहे हैं, तो हम हर एक पे इटरेट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, जो हमने नई एरे बनाई है ये यहाँ पे, तो इस एरे के जो भी हमारा लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट होगा और राइट मोस्ट की जो वैल्यू होगी, लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वो k माइनस वन होगा, तो हम करेक्ट पाथ पे हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, टू माइनस ज़ीरो क्या होता है, टू माइनस ज़ीरो टू आता है, जो कि k माइनस वन के इक्वल है, ठीक है। तो मतलब ये जो एलिमेंट थे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही हैं हमारे। अब ऐसे ही सेम इस सब एरे के लिए देखो, तो थ्री माइनस वन क्या होता है, टू, यस, टू के माइनस वन के बराबर है, तो हाँ ये मैक्सिमम देगा। तो इस केस में हमारा जो सबसे लीस्ट सबसे राइट मोस्ट एलिमेंट होगा हम वो रिटर्न करेंगे। तो हम यहाँ पे जैसे इस वाले पहले वाले केस के लिए हम क्या रिटर्न करेंगे, यहाँ पे थ्री, दूसरे वाले केस के लिए यहाँ पे फोर रिटर्न करेंगे, तो यहाँ से फोर आ गया। अब इस वाले केस पे देखो, जो यहाँ स्टार्ट होके यहाँ तक है, तो ये क्या है, थ्री माइनस टू क्या होता है, वन होता है। अब क्या हमारा वन के माइनस वन के बराबर है, नहीं है, तो इस केस में हम क्या रिटर्न करेंगे, माइनस वन। सेम ऐसे यहाँ पे देखो, थ्री माइनस थ्री क्या है, ज़ीरो, ज़ीरो भी के माइनस वन के बराबर नहीं है, माइनस वन। ऐसे ही इस वाले केस के लिए भी थ्री माइनस थ्री ज़ीरो के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, इस केस में भी हम माइनस वन रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर ऐसा कुछ आएगा। तो बस मैंने इसी को कोड में लिखा है। प्रीवियस में हम ब्रूट फोर्स लगा रहे थे, तो हमने ब्रूट फोर्स वहाँ से देख लिया, एन स्क्वायर में कैसे अचीव करेंगे। अब ये हमने क्या किया कि ऑर्डर ऑफ एन स्पेस करके डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगाई, हैशिंग कर लिया, उसको सब्सिक्वेंट हम स्टोर करते गए कि जो जो पॉसिबल हमारी वैल्यूज़ हो सकती थी उनका हमने सिक्वेंशियल सम लिया। सम लेने के बाद हम पूरी सब एरे पे हम इटरेट नहीं कर रहे, उसके लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट चाइल्ड की जो भी वैल्यूज़ है उसको डिफरेंस निकाल के, अगर वो के माइनस वन के बराबर है तो यस इट इज़ अ इट्स पावर विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर सब एरे, जो कि राइट मोस्ट एलिमेंट होगा हम वो रिटर्न करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो माइनस वन रिटर्न करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे किया। अब इसी को हम कोड में जो मैंने लिखा है और कोड समझते हैं, मैं यहाँ से दोबारा नहीं लिखता हूँ, जो भी लिख रखा है बस उसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये रहा कोड, इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, आई होप सबको विजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, एन निकाल लिया, एक वेक्टर बनाया ट्रुथ, जो हम एक एरे ले रहे हैं वो ट्रुथ नाम दे दिया उसका, वो ट्रुथ है, स्टार्टिंग में सबकी वैल्यू ज़ीरो हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो हमने ज़ीरो इनिशलाइज कर दी, एक वेक्टर आंसर, क्योंकि हमें आंसर रिटर्न करना है तो आंसर ले लिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि ट्रुथ को इनिशलाइज कर रहे हैं। अब ट्रुथ हमारा वन से चल रहा है, क्योंकि हमारा जो ज़ीरो एलिमेंट है वो तो हमें पता ही नहीं है, तो उसको हमने बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो माना है। अब ट्रुथ आई क्या है, अगर नम आई जो है अपने प्रीवियस पिछले वाले एलिमेंट से ई के बड़ा है जस्ट, तो मतलब वो कंसेक्यूटिव है, तो उस केस में हम क्या कर दे रहे हैं, वन कर दे रहे हैं, अदरवाइज हम ज़ीरो कर दे रहे हैं। वन और ज़ीरो हमने जैसा मैंने डायग्राम में दिखाया था अभी ऊपर, वन और ज़ीरो स्टोर कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम हम उसको पिछले एलिमेंट जो भी हमारा था उसमें ऐड ऑन कर दे रहे हैं, ठीक है। तुम ये लाइन अगर चाहते तो वन प्लस ट्रुथ आई माइनस वन वो भी लिख सकते थे, और यहाँ ट्रुथ आई माइनस वन लिख सकते थे, मैंने बस उसको दो लाइन में ब्रेक किया है।
बस हम यही कर रहे हैं जो हमने ऊपर किया था। इससे हमारा क्या हुआ कि वो जो एक एरे हमने हैशिंग के लिए बना रखी थी, वो हमने अपनी फुलफिल कर दी। अब क्या कर रहे हैं, हम सेम वही चेक कॉल कर रहे हैं, हम अपना लेफ्ट और ये राइट मोस्ट एलिमेंट पास कर रहे हैं, के पास कर रहे हैं, के की साइज़ क्या होनी चाहिए, क्योंकि के इस बार हमें रिक्वायर्ड है, के -1 वैल्यू होनी चाहिए जो डिफरेंस आएगा, और नम्स एंड ट्रुथ हम ये पास कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, बस कुछ नहीं, बस ट्रुथ आर और ट्रुथ लेफ्ट की जो वैल्यू है, लेफ्ट और राइट की वैल्यू के-1 की बराबर होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू है तो इसका मतलब ये फुलफिल कर रहा है, तो हम मैक्सिमम एलिमेंट जो है हमारा नम्स आर उसको रिटर्न कर रहे हैं, अगर नहीं फुलफिल करता तो -1 रिटर्न कर रहे हैं। बस इतना सा था। और इसको अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये ऑर्डर ऑफ एन में ही चल गया, क्योंकि केवल इस लूप के अलावा, इस लूप के अंदर ये जो हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं इसके अंदर तो कोई लूप नहीं चल रहा, तो ये टाइम जो है ऑर्डर ऑफ एन में ही हो गया, और जो स्पेस है वो भी ऑर्डर ऑफ एन में लगी, जो कि लास्ट क्वेश्चन में स्पेस ऑर्डर ऑफ 1 की थी, इस बार एन हो गई क्योंकि हमें स्टोर करने पड़े आंसर्स। तो आई होप तुम्हें समझ में आया हो। समझ में आया हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों में भी बता देना, ठीक है। ओके, मिलते हैं फिर किसी अच्छे क्वेश्चन के साथ।